Hello everyone. So we have completed Unit 1 in previous lectures, and from today onwards we will start Unit number 2, that is integral transform. And we have successfully completed Unit 1, that is Laplace transform. And your integral transform will take 2 to 3 lectures, and we will try to cover all concept in 2 to 3 lectures, means maybe 1 to 2 hours. Okay, so today's topic is integral transform. तो चलिए आज से हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म। तो एक बार थोड़ा सा मैं चेक कर लूँ क्या सारी चीज़ें पूरा प्रॉपर वे में जा रही हैं। यदि सारी चीज़ें प्रॉपर वे में जा रही होंगी तो फिर हम लोग इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म को स्टार्ट कर देंगे। ओके यस, तो सारी चीज़ें प्रॉपर वे में हैं। चलिए, यदि आपको लैप्लास ट्रांसफॉर्म पूरा अच्छे तरीके से समझ में आया होगा तो इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म भी समझ में आएगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट सारे वही हैं। ठीक, क्योंकि मैंने आपको ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब समझाया था। तो आज हम लोग इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म देखेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन क्या है। इसके बाद इंटीग्रल में हम लोग देखेंगे कि आपके पास इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म का हम लोग इन्वर्स कैसे निकालते हैं। तो बेसिकली ये रहा आपके पास यूनिट नंबर 2। यूनिट नंबर 2 में इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म में जो मैं आपको जो टॉपिक पढ़ना है वो है फोरियर इंटीग्रल और फोरियर ट्रांसफॉर्म। ये दो टॉपिक आपको पढ़ना है, फोरियर इंटीग्रल एंड फोरियर ट्रांसफॉर्म। चलिए, तो हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। यूनिट नंबर 2 आपकी स्टार्ट हो चुकी है। इफ़ यू आर कंफर्टेबल इन इंग्लिश और इन हिंदी देन लेट मी नो। ओके, यदि आप हिंदी या फिर इंग्लिश जिस भाषा में कंफर्टेबल हो आप मुझे बताएं, उस हिसाब से आगे के लेक्चर्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। यदि आपको लगता है कि नहीं सर हमें हिंदी समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है या फिर इंग्लिश समझने में प्रॉब्लम आ रही है, तो डेफिनेटली आप बता सकते हैं कमेंट में। आपके पास कमेंट सेक्शन हमेशा के लिए ओपन है। चलिए देखिए, आइए यूनिट 2 की बात करते हैं हम लोग। यूनिट 2 है आपके पास फोरियर इंटीग्रल एंड फोरियर ट्रांसफॉर्म। ये दो टॉपिक हम लोग देखेंगे। इसमें आपको एक और टॉपिक मिलेगा जिसको बोलते हैं हम लोग जेड ट्रांसफॉर्म। ओके, आपको जेड ट्रांसफॉर्म भी देखने को मिलेगा। जेड ट्रांसफॉर्मेशन से भी आपको एक दो क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग फोरियर इंटीग्रल के बारे में बात करते हैं। तो फोरियर इंटीग्रल और फोरियर ट्रांसफॉर्म। ओके, चलिए हाईलाइटर यूज करते हैं हम लोग। तो देखिए क्या है, फोरियर इंटीग्रल एंड फोरियर ट्रांसफॉर्म आर मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट। ये दोनों आपके पास मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट हैं और इनका हम लोग यूज कहाँ पर करते हैं, सिग्नल प्रोसेसिंग। ओके, कहाँ पर यूज करते हैं हम लोग, सिग्नल प्रोसेसिंग। मैथमेटिक्स हो गया, फिजिक्स हो गया, और इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में आप लोग पढ़ रहे हो। यदि आपका डिपार्टमेंट इलेक्ट्रिकल है या फिर सिविल है तो डेफिनेटली आप फ्यूचर में इन सारे टॉपिक्स को देखोगे। जैसे ही आप हायर स्टडीज के लिए हायर स्टडीज करने जाओगे। फिलहाल बीटेक वगैरह में तो ये सारी चीज़ें आपको उतने बड़े लेवल पर देखने को नहीं मिलेंगी। एंड इंजीनियरिंग एनालाइज एंड रिप्रेजेंट फंक्शंस इन टर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट। तो देखिए फंक्शंस को हम लोग क्या करते हैं, फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट में रिप्रेजेंट करने के लिए आपका फोरियर इंटीग्रल और फोरियर ट्रांसफॉर्म यूज करते हैं। आइए फोरियर इंटीग्रल के बारे में बात करते हैं हम लोग। तो देखिए फोरियर इंटीग्रल की डेफिनेशन क्या है, द फोरियर इंटीग्रल इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट फंक्शन एज अ कॉम्बिनेशन ऑफ साइन एंड कोसाइन। तो फोरियर इंटीग्रल का हम लोग यूज क्या करने के लिए करते हैं, तो हम लोग रिप्रेजेंट करने के लिए करते हैं, फंक्शंस को अपने रिप्रेजेंट करने के लिए करते हैं इन द कॉम्बिनेशन ऑफ साइन एंड कॉस। तो साइन और कोसाइन फंक्शंस में रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग फोरियर इंटीग्रल का यूज करते हैं। और जैसे कि आपको मैंने लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन में बता रखा था फार्मूला, तो देखिए फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन में या फिर फोरियर इंटीग्रल का आपके पास जो फार्मूला है वो क्या है, एफ ऑफ ओमेगा। ओके, एफ ऑफ ओमेगा इक्वल टू लिमिट माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी एफ ऑफ टी। एफ ऑफ टी क्या है, यही आपका फंक्शन है जिसका आपको क्या करना है, फोरियर इंटीग्रल निकालना है। ई टू द पावर माइनस आयोटा ओमेगा टी डी टी, जिसमें देखिए एफ डब्ल्यू नहीं, इसको ओमेगा बोलेंगे हम लोग। तो ये जो ओमेगा है ये क्या है आपके पास, एफ ऑफ ओमेगा, ये क्या है, फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी यानी जो आपका फंक्शंस दिया गया रहेगा। ठीक, एग्जांपल के थ्रू हम लोग समझेंगे तो आपको और अच्छे तरीके से समझ में आएगा। और ओमेगा आपके पास क्या है, ये है आपके पास एंगुलर फ्रीक्वेंसी, आई आपका इमेजिनरी। आप लोगों ने आई के बारे में पढ़ रखा होगा, आयोटा के बारे में कॉम्प्लेक्स नंबर में, तो वही सेम चीज यहाँ पर है। इसका इनवर्स कैसे निकालेंगे, तो इनवर्स के लिए हमारे पास फार्मूला है एफ ऑफ टी इक्वल टू 1/2 पाई लिमिट
माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ ऑफ ओमेगा इंटू ई टू द पावर माइनस आयोटा ओमेगा टी डी ओमेगा। ठीक, इस हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, फोरियर का इन्वर्स निकालेंगे। ठीक, यानी आप बोल सकते हो इन्वर्स फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन, इस तरीके से हम लोग करेंगे। चलिए आते हैं हम लोग अपने टॉपिक की तरफ। टॉपिक हमारे पास है फोरियर ट्रांसफॉर्म। ओके, द फोरियर ट्रांसफॉर्म इज इसेंशियली द फोरियर इंटीग्रल applied to a function that is defined over a interval। तो देखिए हमारे पास गिवन इंटरवल है, ये देख सकते हैं -t/2 से लेकर के t/2 तक। यदि आप ऊपर देखे होंगे तो वहां पे हमने जो लिमिट रखी थी वो इन्फिनिटी थी, -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। अब हम लिमिट कहाँ से कहाँ तक रखेंगे, हम लिमिट रखेंगे -t/2 से t/2 तक। तो देखिए द फोरियर ट्रांसफॉर्म इज गिवन बाई एफ ऑफ ओमेगा इक्वल टू लिमिट -t/2 से t/2 एफ ऑफ टी इंटू ई टू द पावर माइनस आयोटा ओमेगा टी डी टी। इनवर्स सेम ऐसे ही निकालेंगे जैसे मैंने आपको ऊपर दिखाया। तो ये सारे जो आपके पास फार्मूले दिख रहे हैं ना, इन सारे फार्मूले को आप नोट डाउन कर लीजिएगा। डेफिनेशन भी आपसे पूछी जा सकती है 5 मार्क्स में, 5 मार्क्स में, यानी डेफिनेशन पूछेगा साथ ही साथ, मतलब आप जब आपके पास 1 से 2 डेफिनेशन दे दी जाए, या फिर 2 मार्क्स में भी पूछी जा सकती हैं ये सारी चीज़ें। ओके, तो आई होप मैंने आपको सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से समझा दिया। चलिए हम लोग सीधे क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं। देखिए क्वेश्चंस आपके पास क्या है, फाइंड फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ फॉलोइंग फंक्शन। अच्छा, इस फंक्शंस का हम लोग फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन करने से पहले आपको मैं 2 फार्मूले दिखा देता हूँ। तो देखिए साइन 2 थीटा इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 2i इंटू ई रेज टू द पावर 2i थीटा माइनस ई रेज टू द पावर माइनस 2i थीटा। ये आपके पास साइन 2 थीटा के लिए फार्मूला है, सेम एज इट इज। इसी प्रकार से आपके पास कास 2 थीटा के लिए ये फार्मूला है। इन दोनों फार्मूले को आप लोग एकदम नोट डाउन कर लीजिएगा, इनका फ्यूचर में काफ़ी ज़्यादा यूज होने वाला है। आइए देखिए क्वेश्चंस क्या हमारे पास है। क्वेश्चन है फाइंड द फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ फॉलोइंग फंक्शन। तो फंक्शन क्या दिया गया है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई, सॉरी, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या दिया गया है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कब, जब आपके पास मॉड ऑफ एक्स इज लेस इक्वल 1 है। कंडीशंस देखिए, ये रही कंडीशंस, और आपके पास फंक्शंस की वैल्यू 0 हो जा रही है कब, जब आपका मॉड ऑफ एक्स ग्रेटर देन 1 हो जा रहा है। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आप फार्मूला मुझे बताएंगे। अभी मैंने आपको ऊपर बताया कि क्या हम लोग लिखेंगे। देखिए हमारे पास फंक्शंस क्या है, फंक्शंस को यहाँ पर एफ ऑफ एक्स के फॉर्मेट में डिफाइन किया गया है, वहाँ पे हमने एफ ऑफ ओमेगा के फॉर्मेट में डिफाइन किया था। ठीक, तो आप किसी भी फॉर्म में डिफाइन कर सकते हैं, क्योंकि आपने यदि फंक्शंस वगैरह के बारे में पढ़ रखा होगा तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ रखे होंगे तो हम लोग सेट रिलेशन एंड फंक्शंस वाले टॉपिक में पढ़ेंगे, आपको वहाँ पर मैं फंक्शंस के बारे में बताऊँगा, एक क्लियर कट आइडिया दूंगा। तो यहाँ पे हमारा फंक्शंस क्या है, एफ ऑफ एक्स के फॉर्म में है। ठीक, और वहाँ पे हमारा फंक्शंस किसके फॉर्मेट में था, एफ ऑफ एक्स, वहाँ पे हमने एफ ऑफ डब्लू या फिर एफ ऑफ ओमेगा, डब्लू बोलना अच्छी बात नहीं है, ओमेगा ही बोलेंगे हम लोग। ओके, देखिए ये रहा, हमने आपको दिखा रखा है, देखिएगा। ठीक, ये हो गया आपके पास एफ ऑफ टी, सॉरी एफ ऑफ टी के फॉर्मेट में हमने वहाँ पर दिखा रखा था। चलिए कोई बात नहीं, आइए क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम फार्मूला अपना लिखेंगे, तो हो गया हमारे पास, क्या होगा, फोरियर ट्रांसफॉर्म, या फिर हाँ फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ गिवन फंक्शन। गिवन फंक्शन क्या है, एफ ऑफ एक्स। ओके, जैसे हम लोग लैप्लास ट्रांसफॉर्म में लिखते थे ना, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ गिवन फंक्शन, ठीक, एफ ऑफ टी लिखते थे, बिल्कुल सेम उसी प्रकार से यहाँ पर हम लिखेंगे। और फार्मूला अभी मैंने आपको ऊपर बताया, सेम वही फार्मूला हम लोग नीचे लिखने वाले हैं। इसको हम लोग एफ ऑफ एस भी लिख सकते हैं। ओके, अभी मैंने आपको बताया माइनस इन्फिनिटी से लेकर के इन्फिनिटी तक लिमिट रख लेंगे हम लोग। फिर क्या हो जाएगा हमारे पास, एफ ऑफ एक्स, जो ये फंक्शन हमारे पास दिया गया है, सेम फंक्शंस की वैल्यू रखेंगे। ओके, इसके बाद इन टू ई टू द पावर कितना था, आई एस एक्स। ओके,
इंटू डी एक्स। देखिए ऊपर भी मैंने आपको दिखाया था, सारी चीज़ें हमारे यहाँ ओमेगा के टर्म में चल रही थी, यहाँ पे हमारी एस, तो ये सारी चीज़ें कोई बहुत बड़ी बात है नहीं। आइए, यदि फिर भी आपको डाउट रह जाए तो नो डाउट आप कमेंट वगैरह करके पूछ सकते हैं। चलिए, तो देखिए फंक्शंस हमारा किस प्रकार पे डिफाइन किया गया है। डिफाइन किया गया है यदि आपका मॉड ऑफ एक्स जो है वो छोटा है या फिर इक्वल है 1 के, तो आपका फंक्शंस क्या है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये वाला पोर्शन। ओके, मैं थोड़ा सा थीम चेंज कर देता हूँ। यदि हम लोग वाइट कर लेंगे तो वहाँ पे हाइलाइटर का यूज हम लोग कर सकते हैं। स्विच बैकग्राउंड, यस, शो, तो इसका मैं पहले कलर चेंज कर देता हूँ, हो सकता है इसकी विजिबिलिटी थोड़ी सी कम हो। यस, अब ये पूरा प्रॉपर तरीके से विजिबल होगा। चलिए, तो देखिए यहाँ पर क्या बता रखा है, आपका फंक्शन कुछ इस प्रकार पे डिफाइन है कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर कब होगा, जब आपके पास मॉड ऑफ एक्स की वैल्यू इक्वल हो या फिर छोटी हो। आप जानते हो ना मॉड ऑफ एक्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं, यदि हम लोग इसको एक्स इक्वल टू लिखना चाहें तो हम लोग क्या लिखेंगे, -1 और एक्स इक्वल टू 1, कुछ इस प्रकार से आप लोगों ने बचपन में देख रखा होगा। सेम उसी चीज को हम लोग यहाँ पर क्या करने वाले हैं, फॉलो करने वाले हैं। तो चलिए आइए, देखिए हम कहाँ तक लिमिट लेंगे, -1 से 1 तक। तो हमारे पास एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ओके, इनटू ये वाला पोर्शन आपका एज इट इज आएगा, ई रेज टू द पावर आई एस एक्स डी एक्स। अब आप बोलोगे कि सर ये वाला पोर्शन, तो देखो जब भी ग्रेटर देन हम यहाँ पर एडिशन लगाते और 1 से आगे की तरफ हम लोग जब बढ़ेंगे प्लस इन्फिनिटी या फिर कहीं, ठीक जिधर की तरफ जाएंगे, तो देखो फंक्शन हमारा क्या है, जीरो है, तो जीरो इंटू समथिंग सब कुछ क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो आगे वाले पोर्शन को हम लोग नहीं लेंगे कैलकुलेशन में। ओके, अब आपको करना क्या है, यदि आपको इंटीग्रेशन आता होगा तो आप क्या कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आइए, इंटीग्रेशन करना मैंने आपको पिछले वाले लेक्चर्स में दिखाया था, सिखाया था, यहाँ पर हम दोबारा से देख रहे हैं। हम लोग इसमें क्या करेंगे यार, हम लोग इसमें आपका चैन रूल लगा देंगे। ठीक, चैन रूल के बारे में मैंने जानकारी दे रखी थी। चलिए चैन रूल हम लोग लगाते हैं और इसको क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं। ओके, इसको हम लोग क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं। तो चलिए इस वाले पोर्शंस को रखिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इस वाले पोर्शंस का हम लोग क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं। ये जो है आपके पास, ठीक, तो इसका यदि आप इस वाले पोर्शंस को आप इंटीग्रेट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, ई रेज टू द पावर, देखो भाई ई पावर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, सेम यही होता है, ई टू द पावर एक्स ही। ठीक, और यदि यहाँ पे कुछ होता है तो उसको क्या करते हैं हम लोग, जैसे देखो, आई होप आप चीज़ों को समझ पा रहे होंगे। यदि ये सारी चीज़ें आपको समझ में नहीं आ रही हैं तो आप क्या करिएगा, आप सिंपल सा गूगल करिएगा। ओके, गूगल या फिर यूट्यूब पर सर्च करिएगा इंटीग्रेशन। ओके, इंटीग्रेशन, और क्लास 12th का या फिर 11th का, ठीक, जिसमें भी हो, 11th या फिर 12th में इंटीग्रेशन होगा, तो वहाँ से आप थोड़ा सा इंटीग्रेशन के बेसिक रूल्स को देख लीजिएगा, अदरवाइज आपको समस्या हो सकती है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पे हम लोग चैन रूल लगाएंगे। ओके, और आपको फार्मूले सारे याद होने चाहिए, अदरवाइज आप फंस सकते हैं। तो ये क्या होगा, ई टू द पावर आई एस एक्स डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, आई इंटू एस। आई क्या है आपका, आयोटा इमेजिनरी नंबर, माइनस, अब हम क्या करेंगे इस वाले पोर्शंस का, अब इस बार क्या करेंगे हम लोग, इस वाले पोर्शंस का बताइएगा, डिफ्रेंसिएशन करते हैं, आपको याद होगा। तो चलिए इस वाले पोर्शंस का डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, तो 1 का डिफ्रेंसिएशन 0, और आपके पास -2x का डिफ्रेंसिएशन, सॉरी माइनस एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन -2x। ओके, फिर क्या करते हैं बताइएगा, तो फिर हमारे पास आ जाएगा ई टू द पावर आई एस एक्स डिवाइडेड बाई माइनस एस स्क्वायर। ओके, माइनस एस स्क्वायर।
प्लस अब एक बार फिर इसको हम लोग क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे। अरे इस वाले पोर्शन का इंटीग्रेशन करते जा रहे हैं ना, याद होगा आपको, बिल्कुल याद होगा। कोई भी आपको यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए इस वाले पोर्शंस में। चलिए तो इस वाले पोर्शंस को हम लोग क्या करेंगे, फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो ये कितना हो जाएगा आपके पास, ये वाला पोर्शन आपके पास आ जाएगा -2 इंटू, अब आगे हमें क्या मिलेगा, आगे हमें मिलेगा e रेज टू द पावर माइनस, माइनस नहीं है ये प्लस ही है, तो प्लस हो गया आई एस एक्स, ओके, डिवाइडेड बाई आई एस क्यूब। लिमिट हमारे पास क्या है, लिमिट हमारे पास जो है सिंपल बेसिक डिफरेंस, बेसिक इंटीग्रेशन है और कुछ भी नहीं है, -1 से 1, ओके। हमने लिमिट रख लिया -1 से 1। अब करना क्या है, अब करना आपको कुछ भी नहीं है, इस वाले पोर्शंस को सॉल्व करना है। जब इस वाले पोर्शंस को आप सॉल्व करेंगे तो आप सॉल्व करने के बाद पाएंगे -2/s², ठीक, -2/s² इंटू e टू द पावर माइनस आई एस, सॉरी e टू द पावर आई एस माइनस e टू द पावर माइनस आई एस, ओके, प्लस 2 डिवाइडेड बाई आई एस क्यूब इंटू e टू द पावर आई इंटू एस माइनस e टू द पावर माइनस आई एस। अभी आपको मैंने फार्मूला दिखाया था, शायद आपको याद हो, फिर से मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ। देखो साइन 2 थीटा बराबर क्या हमने दिखाया आपको, 1 डिवाइडेड बाई 2i इंटू ई रेस टू द पावर 2i थीटा माइनस ई रेस टू द पावर माइनस 2i थीटा। सेम इसी फार्मूले को हम लोग यहाँ पर क्या करने वाले हैं, यूज करने वाले हैं। इसको हम लोग साइन और कॉस के फॉर्मेट में लिख सकते हैं। देखो ये हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, -4 कॉस एस -4 कॉस एस बाई s², ये वाला आपके पास s²। आप बोलोगे सर ये आपके पास 4 कहाँ से आ गया, तो भाई 2 इंटू टू, ठीक, 2 इंटू टू डिवाइडेड बाई 2। फार्मूले को ध्यान दीजिएगा, ओके। देखो फार्मूले में हमारे पास क्या चीज़ है, देखिएगा 1/2 है ना, तो हम 1/2 कैसे लिखेंगे, यदि हमारे पास नॉर्मल 1 है तो 1 को हम 1/2 कैसे लिखेंगे, जब हम इसमें क्या करें, 2 से मल्टीप्लाई कर दें और 2 से डिवाइड कर दें। सेम चीज़ हमने यहाँ पे किया है। तो जब हमने क्या किया है, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड किया है, तो देखो 2 2 जा 4, तो ये हो गया आपके पास 4, और ये चीज़ें आपकी क्या हो गई हैं, कॉस वाले में चेंज हो गई हैं। माइनस माइनस इंटू माइनस क्या हो गया भैया, इधर हो गया है आपके पास प्लस, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 4 कॉस 4 साइन एस डिवाइडेड बाई एस क्यूब। इसको चाहें आप तो एक स्टेप और सॉल्व कर सकते हैं। एक स्टेप यदि आप इसको और सॉल्व करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 4 डिवाइडेड बाई एस क्यूब इंटू साइन एस माइनस में एस कॉस एस, ओके। इस प्रकार से हम क्या करेंगे, चीज़ों को सॉल्व करेंगे। ये हमने क्या कर दिया है, ये हमने आपके पास जो गिवन क्वेश्चन था जिसका हमको फाइंड करना था फोरियर ट्रांसफॉर्म, तो हमने कुछ इस प्रकार से फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन किया है। जैसे कि देखिए फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन में बहुत बड़ी चीज़ है नहीं, यदि आपको इंटीग्रेशन आ रहा है और बेसिक यदि आप ये वाला फार्मूला याद करके रखे हैं, ठीक, ये जो फार्मूला आपके पास है, सिर्फ यही आपके पास क्या है, इंपॉर्टेंट चीज़ है। चलिए मैं हाईलाइट कर देता हूँ। और यदि आपको इंटीग्रेशन आ रहा है तो आप सारे क्वेश्चंस को क्या कर पाएंगे, सॉल्व कर पाएंगे, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं जाएगी सॉल्व करने में। तो ये बस आपके पास एक छोटा सा फार्मूला होना चाहिए जो आपको याद होना चाहिए, और आपको इंटीग्रेशन आना चाहिए, डिफरेंशिएशन आना चाहिए। बेसिकली आप क्या कर सकते हो, आप किसी भी क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। तो मैंने इस वाले लेक्चर में आपको एक क्वेश्चन दिखा दिया सॉल्व करके। मैं आपको अगले वाले वीडियो लेक्चर में क्या करूँगा, सेम इसी क्वेश्चंस का इन्वर्स आपको निकाल करके दिखाऊंगा, ठीक, यानी इन्वर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म।
तो चलिए, आप सभी लोग अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करते रहिए, पढ़ाई करते रहिए। हम लोग मिलते हैं अगले वाले लेक्चर में। ओके, सो थैंक यू, बाय बाय।